हेलो गाइस एंड वेलकम टू एटवार मोटोराइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको Honda Shine 125 फ्लेक्स फ्यूल E85 मॉडल की इंडिया लॉन्च डेट और न्यू फीचर्स बताने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे अपन इंडिया लॉन्च डेट की। सो गाइस Honda Shine 125 का E85 मॉडल इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि Yamaha ब्रांड ने 2 दिन पहले Yamaha FZ Flex नाम से न्यू बाइक लॉन्च की है इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर। Yamaha FZ Flex के अंदर E85 फ्यूल का सपोर्ट है, फ्लेक्स फ्यूल वाली बाइक है, इसलिए Yamaha ब्रांड ने Yamaha FZ Flex नाम रखा है Yamaha FZ का। सो गाइस इसी की वजह से मैं कह रहा हूं कि भाई Honda Shine 125 का E85 मॉडल इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। यामाहा ब्रांड एक जापानीज ब्रांड है और होंडा ब्रांड भी एक जापानीज ब्रांड है। ये दोनों बाइक इंडिया के अंदर इंजन को लेकर बहुत ही जल्दी अपडेट्स देते हैं ताकि सरकार से कोई ऑब्जेक्शन ना आए और साथ ही साथ इनके बाइक के सेल इंक्रीज होते रहें। और Honda Shine 125 होंडा ब्रांड का एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है और होंडा ब्रांड सबसे पहले Honda Shine 125 के अंदर E85 कंपैटिबल इंजन डालेगा, जिससे ये बाइक 125 सीसी के अंदर सबसे ज्यादा सेल्स कर सके और कंपटीशन में सबसे आगे हो। इंडिया लॉन्च डेट की बात करें तो गाइस कम से कम ये बाइक 2 महीना लेगी E85 कंपैटिबल इंजन के साथ आने में, और ज्यादा से ज्यादा ये बाइक मार्च 2027 तक इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च की जाएगी होंडा ब्रांड के तरफ से। मार्च 2027 के बाद E85 का सपोर्ट देना पड़ेगा और ABS का सपोर्ट देना पड़ेगा हर टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स को अपनी हर टू व्हीलर बाइक के अंदर, चाहे वो 100 सीसी हो या फिर 125 सीसी बाइक हो। मार्च 2027 के बाद सभी बाइक के अंदर सिंगल चैनल ABS कंपलसरी कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। साथ ही साथ कंपनीज यहां पर E85 कंपैटिबल इंजन्स देंगे जिसके अंदर फ्लेक्स फ्यूल का सपोर्ट होगा। सो गाइस मार्च 2027 तक रुक सकते हैं, तो गाइस तब आपको कंफर्म देखने को मिलेगी Honda Shine 125 फ्लेक्स फ्यूल E85 मॉडल। अब बात करेंगे अपन इंजन के चेंजेस की। सो गाइस होंडा ब्रांड को Shine 125 को E85 बनाना है तो इंजन के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर चेंज करना पड़ेगा, बेंड पाइप चेंज करना पड़ेगा, अंदर का टैंक का चेंज करना पड़ेगा, हर एक असेंबली चेंज करना पड़ेगा ताकि ये बाइक E85 कंपैटिबल बन सके। और E85 कंपैटिबल बनाने के बाद Honda Shine 125 का इंजन ज्यादा पावर देगा या फिर कम। सो गाइस Yamaha FZ के साथ तो कम पावर आई है। Yamaha FZ रेव के अंदर पहले 12.4 PS की पावर आती थी, लेकिन अब वो बाइक 0.7 PS पावर कम देती है E85 कंपैटिबिलिटी के बाद, और साथ ही साथ 0.5 न्यूटन मीटर टॉर्क भी कम देती है Yamaha FZ Flex एज कंपेयर टू Yamaha FZ Rev। सो गाइस E85 कंपैटिबल करने के बाद बाइक का टॉर्क और पावर कम कर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, क्योंकि इसे E85 कंपैटिबल बनाना है, फ्लेक्स फ्यूल का कंपैटिबल बनाना है। अब Honda Shine 125 के अंदर कितनी पावर ड्रॉप होगी, कितना टॉर्क ड्रॉप होगा, वो तो कंपनी लॉन्च करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर E85 कंपैटिबल बनाने के चक्कर में पावर और टॉर्क कम होने वाला है हर टू व्हीलर बाइक का। और साथ ही साथ माइलेज की बात करें तो गाइस माइलेज कितना ड्रॉप होगा ये कंफर्म नहीं है। Yamaha ब्रांड ने FZ को लेकर भी माइलेज ड्रॉप के बारे में कुछ नहीं बताया। वैसे ही अपने को कुछ पता नहीं चल पाएगा जब तक अपन खुद से टेस्ट नहीं करते माइलेज। सो गाइस यहाँ पर माइलेज का कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पावर और टॉर्क में आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। और कंपनी यहाँ पर E85 कंपैटिबल बनाने के चक्कर में इंजन के अंदर बड़े बड़े चेंजेस करेगी। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में चेंजेस होंगे, पाइप के अंदर चेंजेस होंगे ताकि ये बाइक फ्लेक्स फ्यूल को सपोर्ट कर सके। सो गाइस इंजन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होंगे Honda Shine 125 के अंदर। टॉप स्पीड की बात करें तो गाइस टॉप स्पीड बढ़ेगी या फिर कम होगी वो भी कंफर्म नहीं है, ये तो अब कंपनी लॉन्च करने पर पता चलेगा। लेकिन इंजन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होने वाले हैं E85 कंपैटिबल बनाने के चक्कर में। प्राइसिंग की बात करें तो गाइस Yamaha FZ की प्राइस पुराने मॉडल से 400 रुपए बढ़ी है, सिर्फ 400 रुपए। हालांकि कंपनी ने इंजन के अंदर अच्छे खासे चेंजेस किए हैं, लेकिन इसके बाद भी Yamaha ब्रांड ने सिर्फ 400 रुपए प्राइस बढ़ाई है। लेकिन Shine 125 की प्राइस इससे ज्यादा बढ़ेगी। Shine 125 के अंदर सिंगल चैनल ABS का अपडेट भी आने वाला है। अप्रैल 2027 से इंडियन गवर्नमेंट सिंगल चैनल ABS कंपलसरी करने वाली है हर टू व्हीलर बाइक के अंदर, जिससे Shine 125 के अंदर भी 240 mm डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ABS आएगा यूनिकॉर्न जैसा। और
सिंगल चैनल एबीएस आने की वजह से शाइन 125 की प्राइस कम से कम 5,000 रुपए बढ़ेगी। साथ ही साथ कंपनी यहां पर E85 कंपेटेबल इंजन यूज करेगी शाइन 125 2027 मॉडल में, जिससे शाइन 125 की प्राइस कम से कम 5,500 रुपए तक बढ़ सकती है पुराने मॉडल के कंपैरिजन में। अगर आपको उस बजट में कोई 125 सीसी फ्लेक्स फ्यूल वाली बाइक चाहिए तब आपको होंडा शाइन 125 बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा होंडा ब्रांड की तरफ से। बाकी यहां पर प्राइस 5,500 रुपए तक बढ़ सकती है होंडा शाइन 125 E85 मॉडल की। दूसरे अपडेट की बात करें तो गाइस, दूसरा अपडेट डिजाइन एंड लुक्स में होगा। होंडा शाइन 125 के अंदर कंपनी शेप तो नहीं चेंज करेगी, लेकिन यहां पर नए स्टिकर्स आएंगे जिनका कलर होगा ग्रे, ग्रीन एंड ब्लू। यहां पर आपको E85 की ब्रांडिंग मिलेगी, फ्लेक्स फ्यूल की ब्रांडिंग मिलेगी शाइन 125 के डिजाइन में। साथ ही साथ नए कलर के नए डिजाइन के स्टिकर्स आएंगे शाइन 125 फ्लेक्स फ्यूल मॉडल के ऊपर। बाकी अपन शेप की बात करें तो गाइस, कंपनी यहां पर शेप के अंदर कोई चेंजेस नहीं करेगी। शाइन 125 के सेल 125 सीसी कैटेगरी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट हैं, इसलिए कंपनी यहां पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती शाइन 125 के डिजाइन में। बाकी आपको डिजाइन अच्छा मिलता है होंडा शाइन 125 का। यहां पर आपको बड़ा सा डोम मिलेगा, साइड प्रोफाइल एज इट इज पहले जैसी मिलेगी, लेकिन यहां पर नए स्टिकर्स आएंगे जिससे बाइक ज्यादा अट्रैक्टिव और E85 कंपेटेबल लगेगी। होंडा की ब्रांडिंग मिलेगी, शाइन की ब्रांडिंग मिलेगी, 125 की ब्रांडिंग मिलेगी, सिंगल पीस सीट मिलेगी, साथ ही साथ शार्प टेल लाइट मिलेगी। यहां पर आपको दूसरा अपडेट शाइन 125 के डिजाइन एंड लुक्स में मिलेगा होंडा शाइन 125 E85 मॉडल के अंदर। तीसरे अपडेट की बात करें तो गाइस, तीसरा कोई अपडेट कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से यहां पर शाइन 125 E85 मॉडल के अंदर कम से कम एलईडी हेडलाइट आना चाहिए। होंडा ब्रांड अभी तक शाइन 125 के अंदर हैलोजन यानी बल्ब का हेडलैम्प सेटअप देता है, जिसका इल्यूमिनेशन बहुत ही नॉर्मल है और थोड़ा कम लगता है मेरे को नाइट राइड्स के टाइम। जैसे कि SP 125 और CB 125 हॉर्नेट में आती है, वैसी एलईडी हेडलाइट होंडा शाइन 125 के अंदर आएगी, तो ये बाइक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहेगी होंडा ब्रांड की तरफ से। और एलईडी हेडलाइट आने के बाद होंडा शाइन 125 ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगी हाईवे पर और नाइट राइड्स के टाइम, जिससे इस बाइक के हेडलाइट का इल्यूमिनेशन और ब्राइटनेस इंप्रूव होगा पुराने मॉडल्स के कंपैरिजन में। सो गाइस, ये अपडेट तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से यहां पर तीसरे अपडेट में एलईडी हेडलाइट आना चाहिए होंडा शाइन 125 E85 मॉडल के अंदर। बाकी आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में बताना, आपको होंडा शाइन 125 के अंदर एलईडी हेडलाइट चाहिए या फिर नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गाइस, आप होंडा शाइन 125 E85 मॉडल के अंदर E20 फ्यूल को यूज कर सकेंगे, और होंडा शाइन 125 E85 मॉडल E20 फ्यूल के साथ ज्यादा माइलेज, ज्यादा परफॉर्मेंस देगी। E20 फ्यूल के अंदर 80% पेट्रोल रहता है और 20% एथेनॉल रहता है, और E85 फ्यूल के अंदर 85% एथेनॉल रहता है और 15% पेट्रोल रहता है। जिस फ्यूल के अंदर पेट्रोल की मात्रा ज्यादा रहती है, उस फ्यूल पर आपकी बाइक ज्यादा माइलेज और ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देगी। और होंडा शाइन 125 E85 मॉडल E20 फ्यूल के ऊपर ज्यादा माइलेज, ज्यादा परफॉर्मेंस दे पाएगी। और E85 कंपेटेबल बाइक है, तो गाइस आप लॉन्ग टर्म तक इस बाइक को यूज कर सकते हैं, ज्यादा पेट्रोल का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। E100 आएगा तो तब अपन देखेंगे, E100 को भी बहुत ज्यादा टाइम है। अभी E85 फ्यूल ज्यादा जगहों पर अवेलेबल नहीं है, 50 पेट्रोल पंप पर आ चुका है E85 पूरे इंडिया के अंदर। अभी E100 पेट्रोल आने में बहुत टाइम है, तो गाइस E85 बाइक के लिए आप रुके हैं तो गाइस और ज्यादा रुक जाओ। यहां पर आपको होंडा शाइन 125 E85 मॉडल मार्च 2027 तक इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। मैक्सिमम टाइम मार्च 2027 है और कम से कम टाइम 2 महीना है। सो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा शाइन 125 फ्लेक्स फ्यूल E85 मॉडल की इंडिया लॉन्च डेट और न्यू फीचर्स बताया। बाकी आपको ये बाइक कैसी लगी, इसके न्यू फीचर्स कैसे लगे, कमेंट सेक्शंस में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूं, गुड बाय गाइस।